हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो देखिए, बच्चों को कहा आराम करने के लिए, तो ये इस तरीके से आराम कर रहे थे। आज इनकी थी स्कूल की छुट्टी, क्योंकि रुद्राक्ष की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसको बोला कि रेस्ट कर लो, लेकिन ये रेस्ट इस तरीके से कर रहा था। फिर उसके बाद आ गई टेरेस पर, सोचा खाने में क्या बनाया जाए, अगर देखते हैं कुछ सब्ज़ी मिल जाए तो उसके बाद देखा कि भिंडी लगी हुई थी, तो सोचा कि भिंडी तोड़ लेते हैं, आज कुछ ये बनाया जाए। लेकिन उसके बाद फिर मुझे याद आया कि अरे यार, तोरी भी तो आई हुई है पौधे में। तो देखा, तो आप भी देखिए कि इस तरीके से देखिए तोरी आ चुकी है, और 2 या 3 तोरी इसमें लगी हुई है, आपको दूसरी तरफ भी दिख रही होगी। तो 1-2 दिन में मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी। तो यही सोच करके आई थी कि टेरेस पर से कुछ सब्ज़ी ले आऊँ। तो आज तो भिंडी का नंबर आ गया था, तो इसी तरीके से इसको छोड़ दिया था, क्योंकि जिस दिन बनाऊंगी उसी दिन तोड़ूंगी, इसको पौधे में ही रहने दूंगी। और फिर उसके बाद लगा दिए थे थोड़े से और बीज। मैंने सोचा कि जब तक इसकी फ्लावरिंग हमको इससे सब्जियां मिलेगी, तब तक फिर पीछे से ये कुछ पौधे और तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से लगा दी थी, तोरी की और खीरे के बीज लगा दिए थे, जो आने वाले समय में उग जाएंगे। और उसके बाद आ गई किचन में, और आज देखिए, आज बनाते हैं जो मैं टेरेस पर से भिंडी तोड़ करके लाई थी। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं भिंडी किस तरीके से बनाती हूँ। आज भरवा भिंडी बनाने का मन था, तो इसी तरीके से भिंडियाँ, और घर की ताज़ा भिंडी है, तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि कुछ अच्छा ही बनाया जाए कुछ अच्छा ही बनाया जाए। तो इसलिए भिंडियों को अच्छी तरीके से चीरा लगा करके, और इनकी साइज़ बहुत बड़ी बड़ी है, इसलिए इनको बीच में से 2 टुकड़े कर लिए थे, बीच में से कट कर लिया था, और इसके अंदर से सारे बीज साफ़ कर लिए थे। उसके बाद ये आती है नमकीन बेसन वाली, इसको मैंने पीस लिया था। इसमें पीसी हुई, मतलब घिसी हुई, मैंने इसमें नारियल का बुरादा डाला था, साथ में डाला था नमक, और उसके बाद नंबर आ गया था लाल मिर्च पाउडर का। लाल मिर्च पाउडर डाल देने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था हल्दी पाउडर। आप चाहें तो ताज़ा वाला नारियल भी आने लग गया है, आप उससे बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा, उसको निचोड़ करके और बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन मैंने तो बुरादा लिया था, कोई नारियल लाने वाला था नहीं, इसीलिए मैंने नारियल का बुरादा ही लिया था, सूखे हुए नारियल का। उसके बाद डाल दी थी अजवाइन, साथ में डाल दी थी हींग। और फिर उसके बाद ये आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपको खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद डाल दिया था फिर इसमें अमचूर पाउडर। अमचूर से इसका एक बहुत ही अच्छा खट्टापन आ जाता है, और इसका स्वाद बहुत ही बैलेंस हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें सरसों का तेल। सरसों का तेल ही डालें, कोशिश हो तो। रिफ़ाइंड खाते हैं तो रिफ़ाइंड भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सरसों का तेल डाला था। और उसके बाद इस मिक्सर को बहुत अच्छी तरीके से, जब अच्छी तरीके इसकी बाइंडिंग होने लग जाए, उसके बाद मैंने इसको धीरे धीरे करके सारे भिंडी के अंदर, देखिए आप इस तरीके से धीरे धीरे भरेंगे। हमने जो इसमें सरसों का तेल डाला था, उससे क्या होता है कि मसाला ड्राई ना रह करके, और ये थोड़ा सा गीला हो जाता है। और अगर आपको फिर भी ड्राई लगे तेल डालने के बाद भी, तो आप हल्का से इसमें पानी का छींटा भी मार सकते हैं। और इस तरीके से मैंने सारी भिंडियाँ भर ली थी। फिर मैंने एक पैन में, कढ़ाई में तेल गरम कर लिया, उसमें डाली है हींग। इसमें ज़्यादा अजवाइन हमने पहले ही डाल दी थी, तो इसलिए मैं तड़के में अजवाइन बिल्कुल नहीं डालूंगी। और इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके सारी भिंडियाँ अच्छी तरीके से डाल देनी है। आप देख ही रहे होंगे कि कितना सुंदर कलर है, बहुत ही सुंदर, मतलब कलर भी बहुत अच्छा है, खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आधा खाना तो इंसान आँखों से खाता है। तो आप देखिए कि ये देखने में कैसी लग रही है। आप ये देखने में जितनी अच्छी लगेगी, खाने में भी। ये सिर्फ खाने पर बात लागू होती है, हर किसी चीज़ पर लागू नहीं होती है, आप बात को समझिए। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से सेक लिया, और उसके बाद ये खाने के लिए हो गई है रेडी। और फिर झटपट से बना ली थी, मैंने कहा भिंडी तो सूखी है, बच्चे खाएंगे नहीं। उसके बाद बना ली थी आज छिलके वाली मूंग की दाल। और आपको एक बात और बताती हूँ, ये छिलके वाली जो मूंग की दाल है, ये मेरे घर से आई है, मेरे पापा ने भेजी है। और आप देखिए, बाज़ार की दाल ना होकर के घर की है, तो इसमें बिल्कुल भी झाग नहीं आता है, बिल्कुल भी झाग नहीं आएगा घर की दाल में, क्योंकि इसमें पॉलिश नहीं की हुई रहती है। तो इसी तरीके से, और फिर मैंने इसमें डाल दिया नमक, हल्दी, और साथ में डाल दिया था 1 चम्मच घी। और उसके बाद मैंने इसको लगा दी थी सीटी। ये मतलब इतनी अच्छी दाल है कि 1 से 1.5 सीटी में ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक जाती है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये घर की उगाई हुई है, पॉलिश करी हुई नहीं है।
और मेरी मम्मी ने भेजी है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से छान करके साफ़ करके बस बनाना होता है इसको। और फिर उसके बाद जब दाल बन गई थी तो इसमें कर ली थी तड़के की तैयारी। चमचे में कर लिया था सरसों का तेल गरम, और सरसों का तेल बहुत अच्छी तरीके से मैं गरम कर लेती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गैस के ऊपर ही तड़का ना लगाऊं, क्योंकि बहुत बार बहुत लोग गैस के ऊपर तड़का लगा देते हैं, आधा तेल बर्बाद हो जाता है और आधा क्या होता है ये भभक जाती है। अगर आप कोई नया हो तो बेचारा वो तो डर जाए, चमचे में आग पूरे चमचे में आग लग जाती है। तो इसलिए आपको देखिए इस ट्रिक को हमेशा फॉलो करना है। चमचे को उठाकर मैंने कुकर के अंदर इस तरीके से रख दिया और साथ में डाल दिया है जीरा, और उसके बाद मैंने डाल दी थी इसमें थोड़ी सी हींग। और आज मैंने सूखी वाली लाल मिर्च ना काट करके घर की ही हरी मिर्च थी, तो मैंने आज वो भी डाल दी है। मैं आपको अपनी हरी मिर्च के पेड़ का भी आपको व्यू बताऊंगी, मतलब दिखाऊंगी कि मेरे पेड़ में कितनी मिर्ची आ रही हैं। दाल बन करके हो गई थी रेडी, और उसके बाद नंबर आ गया था गर्मा गर्म चपाती का। तो इस तरीके से मैंने बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके सारी चपाती सेक ली है, और फूली फूली। और दिन की रोटियां भी पड़ी हुई थी, तो आज चपाती कम बनानी थी क्योंकि हस्बैंड यहाँ थे नहीं, वो घर गए हुए हैं अपने मम्मी पापा के पास। मम्मी पापा तो सॉरी स्वर्गवासी हो गए हैं, वो अपने बड़े भाई वगैरह लोगों से मिलने गए थे, और अपनी जन्मभूमि वही है, तो बार बार या मेट्रो सिटी की भाग दौड़ से जब रिलैक्स होना होता है तो घर चल जाते हैं। और इस तरीके से सारा खाना बन करके कर दिया था रेडी, और उसके बाद अच्छी तरीके से सब सामान साफ़ करके कि ताकि अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और उसके बाद फिर बच्चों को खाना सर्व करूँगी। और खाना बनाने के बाद भी बहुत सारा काम होता है, तो सारा काम किचन से फ्री किया। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो भी देखें। गुड नाइट।